कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर जिसे हम संगणक कह रहे हैं, उसमें दो इंपॉर्टेंट चीज होती है, यानी ये कहें कि इन दोनों को मिला के कंप्यूटर बनता है। एक होता है हार्डवेयर और एक होता है आपका सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक कंप्यूटर सिस्टम में जैसे मैंने बताया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है, जो फिजिकल पार्ट जिसको आप छू सकते हैं, चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे आपका टैबलेट हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, जैसे ये मॉनिटर है, इसको आप छू सकते हैं, तो ये आपका हार्डवेयर हुआ। हार्ड का मतलब ये होता है कि आपका टेंजिबल फॉर्म है ये, आप इसको छू सकते हैं, महसूस करते हैं। तो कंप्यूटर की जो भी मशीनरी है, इसमें आप कीबोर्ड कह लीजिए, इसमें आप मॉनिटर कह लीजिए, इसमें आप सीपीयू कह लीजिए, जो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्ट दिखता है वो सारा का सारा आपका हार्डवेयर होता है। अब दूसरी चीज क्या है? सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर अपने आप तो काम नहीं करेगा। हार्डवेयर अपने आप में एक ऐसा डिवाइस है जो जो एक तरीके से इसके पास दिमाग नहीं है, ये कह सकते हो आप। इसको इंस्ट्रक्शन या फिर कहें इसको आप जो बोलोगे वो करेगा। तो जो बोलोगे वो क्या बोलोगे, आप कैसे बोलोगे, वो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू बोलोगे। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं। सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में, इन सब में, पाइथन में लिखे हुए प्रोग्राम्स होते हैं। अब इन प्रोग्राम्स के तहत या ये प्रोग्राम ही इस कंप्यूटर को चलाते हैं। इन सॉफ्टवेयर को हम देख नहीं सकते, हम महसूस कर सकते हैं। अगर कोई कहे कि इसमें विंडोज 8 है तो आप केवल उसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। और यह एप्लीकेशन, ये सॉफ्टवेयर, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही इस हार्डवेयर को काम करवाएगा। तो आप ये मॉनिटर जो देख रहे हैं एक फिजिकल डिवाइस है, क्योंकि इसको छू सकते हैं, ये आपका हार्डवेयर है। जब भी कोई प्रोग्राम स्टार्ट होता है, जैसे मान लीजिए कोई गेम स्टार्ट हो रहा है, तो आप देखेंगे कि वो जो गेम स्टार्ट होता है वो आपको हार्डवेयर पे दिखाई देगा। इस तरीके से आपको चीजें दिखाई देगी कि आने लगी है। और ये कैसे आ रही है, ये मॉनिटर पे कैसे आ रही है? क्योंकि इसके पीछे एक सॉफ्टवेयर है, और जो सॉफ्टवेयर है वो आपको टेक्स्ट भी दिखा रहा है, यानी कि टेक्स्ट कंटेंट, आपको कैरेक्टर दिखा रहा है, यहाँ पर आपको इमेज भी दिख रही है, यहाँ पर आपको वीडियो भी दिख रहा है, वो इस मॉनिटर पे दिख रहा है। हार्डवेयर बगैर सॉफ्टवेयर के काम नहीं करेगा। कुछ सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हम डालते हैं, कुछ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑलरेडी होते हैं, वो अपने आप आते हैं जब आप कंप्यूटर खरीदते हैं। कई हम बना के डालते हैं इसमें, कई हम प्रिपेयर करते हैं। अगर आप कोडर हैं तो आप प्रोग्राम बना के डाल सकते हैं। और कई ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो आपके हार्डवेयर के अंदर ही लिखे गए होते हैं, उसको हम हार्ड वायर्ड प्रोग्राम कहते हैं, जो कि आपका बायोस होता है। और एक और आपका जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का चेकिंग वाला प्रोग्राम होता है। जैसे आपका मॉनिटर में आप देखिए, कई बार आप एचपी का लैपटॉप लेते हैं तो एचपी दिखाई देता है। इसी तरीके से आपका, अगर आप कोई और लेनोवो लेते हैं तो लेनोवो दिखाई देता है जब ये कंप्यूटर आपका बूट होगा। तो वो हार्ड वायर्ड है और वो रखा गया है प्रोग्राम लिख के रोम में। वो सॉफ्टवेयर नहीं है, वो प्रोग्राम तो सॉफ्टवेयर ही बनाया गया होगा, लेकिन उसको हार्ड वायर्ड कर दिया गया है, यानी कि वो बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक की तरह उस पर्टिकुलर रोम में है। तो वो जब कंप्यूटर बूट होगा तो वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यहीं से होता है। यहां आप देख रहे हैं कि तमाम तरीके के एप्लीकेशन है, तमाम तरीके के सॉफ्टवेयर है जो आप इस हार्डवेयर में चला सकते हैं। और ये हार्डवेयर बैकग्राउंड में आपको प्रोसेसिंग पावर दे रहा है, आपको मेमोरी दे रहा है, आपको बहुत सारी ऐसी चीज दे रहा है जिससे आप ये सब काम कर पा रहे हैं, जैसे ग्राफिक कार्ड दे रहा है। तो मोबाइल डिवाइसेस जैसे आप स्मार्टफोन है, टैबलेट है, ये सारे कंप्यूटर सिस्टम में ही आते हैं, बस साइज इनका डिफरेंट है। जैसे मैंने कहा फॉर्म फैक्टर क्या होता है? साइज होता है। जैसे स्क्रीन है, किसी की 5 इंच होती है, किसी की 4 इंच होती है, किसी की 3 इंच होती है, किसी की 10 इंच होती है। तो 10 इंच के ऊपर अगर आप चले जाएंगे या 10 इंच के करीब पहुंच जाएंगे तो ये मोबाइल आपका मोबाइल नहीं रहेगा, फिर ये टैबलेट बन जाएगा। अगर आप 10 के ऊपर चले गए, 15 के करीब पहुंच गए, 15 से ऊपर, तो फिर वो आपका टैबलेट नहीं रहेगा, फिर वो आपका बन जाएगा आपका मॉनिटर एक तरीके से। तो फिर वो आपके कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर की श्रेणी में आ जाएगा। तो ये आपके कंप्यूटर सिस्टम है, इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं। क्योंकि ये छोटे साइज के होते हैं, इसको मोबाइल या स्मार्टफोन कहिए, टैबलेट कहिए, चाहे आप यहाँ पर एक लैपटॉप कहिए, इसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं क्योंकि इसके साइज छोटे होते हैं। इसके ऊपर आपका मेन फ्रेम्स होते हैं, इसके ऊपर वर्क स्टेशन होते हैं, इसके ऊपर सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग श्रेणी कंप्यूटर होते हैं। लेकिन क्योंकि हम जिस पे काम कर रहे हैं, जो आपको जानना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने बताया आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ये दोनों आपके कंप्यूटर को चलाते हैं। हार्डवेयर आपका एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ऑलरेडी है और उसको सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन देगा, कोई इनपुट देगा तो हार्डवेयर चलेगा, और सॉफ्टवेयर का जो भी काम होगा वो इनपुट के हिसाब से हार्डवेयर करता रहेगा। लेकिन एक सॉफ्टवेयर की बात करना बहुत जरूरी है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जैसे आपका एक घर है, इसमें आप हैं, आपका भाई है, आपकी मदर है, लेकिन आपके जो पिताजी है, एक तरीके से समझ सकते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपका
या माता जी, अगर माता जी कमाती हैं, माता जी घर चलाती है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गई एक तरीके से। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली बॉस है। बॉस यानी कि सारे सॉफ्टवेयर का बॉस है वो, और उसी बॉस के हिसाब से अब उसी बॉस पे सब चलेंगे। तो क्या होगा, कंप्यूटर को ऑन करने का दारोमदार जो होगा, यानी कंप्यूटर जब ऑन होगा तो वो आपका एक हार्डवेयर प्रोग्राम जो रॉम में लिखा होगा वो करेगा कंप्यूटर को ऑन। जब कंप्यूटर ऑन होगा तो इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए ये कंप्यूटर ऑन हुआ, तो ये चेक करेगा इसके अंदर रैम ठीक है कि नहीं, मेमोरी ठीक है कि नहीं, इसका मॉनिटर ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके कीबोर्ड ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं, यहाँ पर फैन होता है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सारे जब इलेक्ट्रॉनिक पार्ट चेक हो जाएंगे, उसके बाद अब ये जो रॉम पे जो हार्डवायर प्रोग्राम है, जिसको हम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम वगैरह भी कहते हैं, अब जब सारी चीज चेक हो जाएगी तब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, अब बूट होगा। यानी कि अब ये बूटिंग जो इसे हम बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। तो जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करेंगे, सबसे पहला जो आपको चीज दिखाई देती है आपके मॉनिटर पे, जैसे एंड्रॉइड, जब मोबाइल ऑन करते हैं तो एंड्रॉइड दिखाई देता है ना, तो वो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम लैपटॉप के लिए भी है, डेस्कटॉप के लिए भी है, जैसे उबुंटू है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, मैक ओएस है। तो मोबाइल डिवाइसेस जो हैं उनमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसीलिए हम उनको स्मार्टफोन कहने लगे हैं। जैसे एप्पल का जो एंड्रॉइड आईओएस है, गूगल का जो एप्पल का आईओएस सिस्टम है, गूगल का एंड्रॉइड सिस्टम है, ये सारे क्या है आपके अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। और बहुत सारे कंप्यूटर एप्लीकेशन होते हैं। जैसे आप ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, अब इंटरनेट यूज़ करना है तो आपको ब्राउज़र चाहिए, तो ये ब्राउज़र है। ये ब्राउज़र क्या है, ब्राउज़र भी एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है, ये सॉफ्टवेयर है। ऐसी माइक्रो ऑफिस टूल जिसमें आप टाइपिंग करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ये सारे के सारे आपके कंप्यूटर एप्लीकेशंस में आते हैं, ये भी सॉफ्टवेयर है। तो ये आपको मैं दिखाना चाह रहा हूं कि जैसे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग मोबाइल पे हैं। आईओएस एप्पल का है, एंड्रॉयड आपका जो हम नॉर्मली यूज कर रहे हैं, विंडोज 7 के अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ब्लैकबेरी का अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर होता है, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर होता है जो सबको समाहित कर लेता है अपने अंदर। तो जितने भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं वो इसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाके ही होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके से धुरी का काम करता है, या कहें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो इंटरफेस का काम करता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में खुद में क्या है, वो भी खुद एक सॉफ्टवेयर ही तो है।